हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि हमने पहले एनवायरनमेंट किया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ज़्यादा मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक लैंडमार्क एंड कि कुछ कुछ का कॉम्बिनेशन भी, कि जैसे कि जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में ज़रूरत पड़ सकती है उस केस को डालने की इन योर एग्जाम्स, तो आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में एंड आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल दीज वीडियोज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर वाले केस में कोर्ट ने क्या बोला? इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज ऑल कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर एक कंडीशन आपकी नहीं हो रही है, बिकॉज व्हेन यू सी अ कॉन्ट्रैक्ट यू टिक मार्क द थिंग्स व्हिच आप टिक करते हो चीज़ों को जो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आती हैं। तो अगर वो चीज़ एक चीज़ आपकी मिसिंग होगी ना, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। तो इस केस में यही बोला गया था कि इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी केस में कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस हमारा है मोहरी पीवी वर्सेस दामोदर दास घोष। इसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि माइनर से रिलेटेड है। तो माइनर के लिए कोर्ट ने इसमें क्या बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वाइड अब एन इश्यू एंड नॉट वाइडेबल। ठीक है, तो ये नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में जाने के बाद वो वॉइड हो गया। वॉइडेबल नहीं है, वॉइड है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ऐसा नहीं है कि जो है कि वो बाद में, पहले से ही वो वॉइड है। फिर दूसरा है द माइनर इज नॉट लायबल टू पे सम ऑफ मनी ऑलरेडी एडवांस टू हिम। और अगर माइनर ने पैसे ले लिए हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद, तो वो जो है उसको वापस नहीं करेगा, वो उसके पास ही रहेगा, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड अब इनिशियो होता है। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे रहिए। फिर है हमारा लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने बोला था कि नॉलेज ऑफ ऑफर इज नेसेसरी रादर देन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। मतलब आपको ये नहीं है कि जो है कि आपने एक ऑफर ऑफर कहीं निकला हुआ है, फिर उसके बाद आपको उसे नॉलेज भी होनी चाहिए आपको उस ऑफर की कि हाँ ये कहीं ऑफर है। ऐसा नहीं है कि आपने बस हो गया, आपको नॉलेज भी ज़रूरी है इस ऑफर की कि क्या क्या उस ऑफर में लिखा हुआ था। सिर्फ एक्सेप्ट करना इज नॉलेज ऑफ ऑफर इज नेसेसरी ऑल्सो। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने बोला था कि जब भी जनरल ऑफर होता है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी एंड इट कैन बी क्लेम बाय एनीवन हु कम्स एंड परफॉर्म्स द सेड एक्शन। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कि जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे उस ए पार्टी है और मैं बी पार्टी हूँ, बी पार्टी ए पार्टी को इन जनरल ऑफर बताएगी नहीं, मतलब कि जब तक मेरा उसके पास नहीं पहुंचा तो तब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो, मतलब इन जनरल ऑफर उसको कोई भी जाके करके और परफॉर्म कर सकता है और वो एक ऑफर वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है। फिर है फिलिप्स एंड वर्सेस ब्रूक्स। माइन सेट ऑन टर्म्स ऑफ सेल, सेलर was induced to sell by fraud। फिर उसके बाद बायर मेड द सेल वॉइडेबल एंड नॉट वाइड। क्योंकि जो है पहले तो वो पहले तो इन्होंने वैलिड था कि भाई इंटेंशन था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड था। उसके बाद इन्होंने सेलर ने क्या किया, सेलर होगा सेलर्स नहीं होगा, सेलर ने क्या किया कि बाय फ्रॉड उसको बेच दिया और फिर तब को बायर ने क्या बोला कि सेल तो वॉइडेबल है। तो सेलर ने वो तो फिर उसके बाद जो है कोर्ट ने यही बोला कि सेल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटेंशन था टू सेल द प्रोडक्ट टू द पर्सन बिकॉज देयर वाज मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नॉट, दैट इज इंटेंशन वाज देयर फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसमें फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स में ये बोला गया। फिर हमारा डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज। इसमें क्या कहा था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, देयरफॉर प्लेंटिफ कैन नॉट सू। तो इसमें इन्होंने यही बोला कि जो है कि कोई भी प्रिविटी का मतलब होता है कि जो लोग दो लोग पार्टी में है वो उनका प्रिविटी मीन्स प्राइवेसी। तो दो लोग में जो है दो लोग ही पार्टी बन सकते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा मेंबर कैन नॉट कम अंटिल उसका कोई फायदा है। तीसरा मेंबर कैन नॉट कम एंड क्लेम कि आई एम ऑल्सो पार्टी। सो टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इन इस वाले केस में देयर वाज नो सच प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। दो पार्टी का मतलब हो गया प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इसलिए जो है प्लेंटिफ सू नहीं कर सकते बिकॉज देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। तो प्लेंटिफ सू नहीं कर सकता है, खत्म। फिर टेलर वर्सेस कैडवेल।
तो ये है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एक जजमेंट आ जाएगा। इसमें आता है कि अ पार्टीज ड्यूटी अंडर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स पर्टिकुलर गुड्स। वो तुरंत वहाँ पे खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है जब जो है पर्टिकुलर गुड्स का काम, जिस चीज़ के लिए अगर वो काम है पर्टिकुलर गुड्स के लिए है, तो वो काम अगर खत्म हो जाता है तो वहाँ पे उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज आती है। A performance of a contract by particular which without fault or of either parties are destroyed rendering performance impossible to लेकिन अगर वो गुड्स किसी की भी पार्टी के फॉल्ट की वजह से खराब हो जाते हैं तो इस वजह से वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, जैसे कि डॉक्टर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की। मतलब कभी कभी क्या होता है कि डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें इन पार्टी, अगर पार्टीज का फॉल्ट है तो बहुत बड़ी गलती है। अगर पार्टीज का फॉल्ट नहीं है तो जो है जो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी लग सकता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है, इसमें मेनली केस में कोर्ट ने ये बोला। कब डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई करते हैं, कोर्ट ने ये भी बोला। फिर जोन्स वर्सेस पार्टिशन, फैमिली अरेंजमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट फैमिली इन्फेक्शन देयरफॉर नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगली बाइंड आर केपेबल ऑफ। आजकल तो मतलब फैमिली कोर्ट्स खुल गए हैं क्योंकि फैमिली की ही केसेस को डील करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बंटवारा वगैरह चीज़ों को। लेकिन कोर्ट ने उस टाइम पे ये बोला था कि भाई जो फैमिली में जो वो अरेंजमेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो इन्फोर्सेबल इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। मतलब कि देर इज नो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते आप वो, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट फैमिली इन्फेक्शन एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में देर इज नो कंसिडरेशन। आप किसी को भी अपनी रिश्तों की वजह से देते हो तो आप ये नहीं कहते हो कि हमको कुछ बदले में चाहिए, आप बिना किसी चीज बदले में लिए आप किसी इंसान को देते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि ये जो है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में ही है ही नहीं, कोर्ट में है ही नहीं। मतलब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब वो लीगल नहीं है, मतलब देर इज नो लीगल बाइंडिंग ऑन दैट बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे फैमिली अरेंजमेंट वाली चीज़ को बताया। खैर ये पुराना जजमेंट है, बट फिर भी एक हम लोग पढ़ते हैं तो ये होता है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आज भी अगर कोर्ट में कोई केस जाता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर होता है तो कोर्ट बोलती है कि भाई वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का एक केस, लैंडमार्क केस हो जाएगा। फिर हमारा डिकिंसन वर्सेस ब्रूक्स। तो इसमें हम बात कह सकते हैं कि कब एक जो है आप कॉन्ट्रैक्ट वाले जब आप वो लिखते हैं, वैलिड पॉइंट्स लिखते हैं, तो उसमें ये केस डाल सकते हैं लैंडमार्क के लिए कि मेयर प्रॉमिस टू सेल इज नॉट बाउंडेबल ऑन पार्टीज बिकॉज नो एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन वाज देयर। तो मेयर प्रॉमिस इज नथिंग, मतलब मेयर प्रॉमिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं करते हो तो एक्सेप्टेंस होगा तो अग्रीमेंट होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेल करने की। तो सेल करने का मतलब है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ प्रॉमिस हुआ है, तो प्रॉमिस इज नथिंग, प्रॉमिस इज जीरो, हैज जीरो इन्फोर्समेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ।